पापा मैं घर जा रही हूँ। वो क्या है ना, भाई पता नहीं कहाँ चला गया है, माँ बहुत परेशान है। सोच रही हूँ कुछ दिन उनके पास हुआ हूँ। कैसी बात कर रही हो सिमरन? हम कैसे मैनेज करेंगे? हमारे घर में भी तो सिर्फ तुम ही हो। खाना पीना कैसे मैनेज होगा सब? इतने सेल्फिश मत बनो रवि। मैं कुछ दिनों के लिए तो जा रही हूँ, और मुझे क्या अच्छा लगता है अपना घर छोड़कर जाना? वो तो मजबूरी है। तो ठीक है बहू, तू जाओ, हम खाने का देख लेंगे। नहीं पापा जी, मैंने मैनेज कर लिया है। मम्मी के घर से पोर्टर कर दूंगी खाना, आप चिंता ना करें। सिमरन अपना बैग उठाकर निकल जाती है। घर का दरवाजा बंद होते ही जैसे पूरा घर सहमा सा रह जाता है। शाम होती है, रवि किचन में घुसता है, गैस जलाने की कोशिश करता है, लाइटर ढूंढता रहता है। ये लाइटर कहाँ रख दिया सिमरन ने यार? कुछ नहीं मिलता इस घर में जब तक वो ना हो। ससुर ड्राइंग रूम से आवाज देते हैं, बेटा खाना बन गया क्या? भूख लगी है मुझे। पापा भी देखता हूं, पर मुझे तो आता ही नहीं कुछ ठीक से। रवि जैसे तैसे मैगी बना लेता है। दोनों बाप बेटा टेबल पर बैठते हैं। प्लेट में मैगी देखकर ससुर का चेहरा उतर जाता है। ये क्या बना दिया तूने? सिमरन की दाल सब्जी याद आ गई एक दिन में ही। पापा क्या करूं मैं, कुछ दिन तो ऐसे ही चलेगा। उधर सिमरन की माँ के घर में माहौल बिल्कुल अलग है। माँ खुश होकर बेटी का सामान रखवा रही है, गले लगा रही है। आ गई मेरी बच्ची, तेरे आने से जैसे घर में जान आ गई। माँ तू बता क्या हुआ है? भाई कहाँ है? फोन भी नहीं उठा रहा है वो। माँ सोफे पर बैठ जाती है, आंखों में पानी आ जाता है। बेटा क्या बताऊं तुझे, तेरे पापा के जाने के बाद से वो लड़का बिल्कुल बिगड़ गया है। नौकरी करता है, पैसा भी आता है, पर पता नहीं कहाँ उड़ा देता है सारा। घर का किराया, बिजली का बिल सब मैं अपनी पेंशन से भर रही हूँ। माँ ये तो गलत बात है, उसको समझना चाहिए ना, अब घर की जिम्मेदारी उसी की है। समझाया बहुत बार पर सुनता ही नहीं। रात को देर से आता है, जाने कहाँ जाता है वो। मुझे तो डर लगता है बेटा अकेले रहते हुए। सिमरन माँ का हाथ पकड़ लेती है। माँ एक बात कहूं, तू मेरे साथ चल मेरे घर। कितने दिन हो गए तुझे अकेले यहाँ देखकर, मुझे भी ठीक नहीं लगता। माँ हल्के से मुस्कुराकर मना कर देती है। नहीं बेटा ये बात अच्छी नहीं लगती, बेटी के घर है, और वैसे भी तेरा घर इतना बड़ा नहीं है। तू वहां एडजस्ट करेगी, फिर मैं भी आ जाऊं तो दिक्कत होगी सबको। मैं यही ठीक हूँ अपने घर में। पर माँ बस कर बेटा, तू बता तेरा घर कैसे मैनेज होगा? तू तो आ गई यहाँ। वो मैंने रवि को बोल दिया है कि टिफिन लग जाएगा यहाँ से। इतने में दरवाजा खुलता है। भाई अंदर आता है, हाथ में मोबाइल लिए बेफिक्र अंदाज में। अरे दीदी तू आई हुई है, कब आई? तू बता कहाँ था इतनी देर से? माँ कितनी परेशान थी। यार छोड़ ना दीदी, एक गुड न्यूज है, मेरी जॉब लग गई है दूसरे शहर में, पैकेज भी अच्छा है। माँ चौंक जाती है। ये क्या बोल रहा है तू? दूसरे शहर जाएगा तो यहाँ का क्या होगा? माँ यही तो मौका है, यहाँ रहकर क्या कर लूंगा, वहां जाकर सेटल होंगे तो पैसा भी तो अच्छा भेजूंगा। सिमरन भाई को घूरती है। अरे भाई तू अभी जाने की बात कर रहा है, माँ को यहाँ अकेला छोड़कर? अरे दीदी टेंशन ना ले, माँ संभाल लेगी, तू तो है ना अभी कुछ दिन। माँ का चेहरा उतर जाता है, वो कुछ नहीं बोलती, बस खिड़की की तरफ देखने लगती है। सिमरन भाई की तरफ मुड़ती है और आवाज में सख्ती आ जाती है। भाई तू माँ को भी साथ ले जा दूसरे शहर, यहाँ अकेली कैसे रहेगी ये? दीदी वो थोड़ा मुश्किल है, नई जॉब है, पहले सेटल हो जाऊं, रहने का अच्छा से ठिकाना हो जाए, फिर देखते हैं। माँ बीच में ही बोल पड़ती है, हाथ हिलाकर मना करते हुए। नहीं बेटा मैं नहीं जाऊंगी उसके साथ, उसका कोई शेड्यूल ही नहीं है ठीक से। कभी टाइम पर खाना, कभी रात को 12 बजे आना। मैं इस उम्र में उसके पीछे पीछे नहीं भाग सकती, यही ठीक हूँ अपने घर में। पर माँ बस करना बेटा, अब ज्यादा मत सोच, मैं संभाल लूंगी खुद को। कुछ दिन बाद सिमरन को वापस अपने घर लौटना पड़ता है। घर का दरवाजा खुलते ही जो नजारा दिखता है उसे देखकर वो ठिठक जाती है। सोफे पर कपड़ों का ढेर लगा है, किचन में बर्तन पड़े हैं, घर में धूल जमी हुई है। ये क्या हाल बना दिया तुम लोगों ने घर का? यार अकेले कितना मैनेज करता मैं, ऑफिस से आकर थक जाता हूँ। सिमरन कोई जवाब नहीं देती, बैग रखकर सीधे काम में लग जाती है। कपड़े धोती है, घर साफ करती है, किचन में खाना बनाने लगती है, पर हाथ काम में लगे हैं, मन कहीं और भटक रहा है। रात को छत पर खड़ी होकर वो फोन पर माँ को मिस्ड कॉल देती रहती है, कोई जवाब नहीं आता। चेहरे पर चिंता साफ छलकती है। ससुर ये सब देख रहे होते हैं। एक दिन शाम को वो सिमरन के पास आकर बैठते हैं। बेटा एक बात कहूँ, तू परेशान सी रहती है आजकल, तेरी माँ की वजह से ना? हाँ पापा जी, भाई दूसरे शहर चला गया, माँ अकेली है वहां, फोन भी नहीं उठाती ठीक से।
तो जाना बेटा, कुछ दिन के लिए देखा उसको, हम है या संभालेंगे अपने आप को। पापा जी, लेकिन यहाँ का क्या होगा? आप दोनों की तबीयत, खाना पीना, मुझे यहाँ की भी चिंता रहती है। ससुर मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखते हैं। अरे बेटा, इतना मत सोच, माँ भी तेरी माँ है और ये घर भी तेरा ही है। दोनों तरफ का ख्याल एक साथ तो नहीं रख पाएगी, ये जिंदगी का नियम है। पर हम समझते हैं, तो निकल जा कुछ दिन के लिए। सिमरन माँ के घर पहुंचती है। दरवाजा खुद ही धकेल कर अंदर जाती है। माँ बिस्तर पर पड़ी कांप रही होती है। माथे पर हाथ रखते ही बुखार का पता चलता है। माँ, ये क्या हाल बना लिया, बताया क्यों नहीं पहले? अरे कुछ नहीं है बेटा, हल्का बुखार है, उतर जाएगा। हल्का बुखार? तेरा शरीर तप रहा है और यहाँ देखने वाला कोई नहीं है। पड़ोस वालों ने भी नहीं पूछा? सब अपने में लगे बेटा, किसको फुर्सत है। सिमरन तुरंत दवाई लाती है। माँ को सहारा देकर बिठाती है। माँ बस कर अब, चल मेरे घर, यहाँ इस हालत में अकेली नहीं रह सकती तू। अरे बेटा, वहां जगह, तेरे ससुर है, घर भी छोटा है। मैं देख लूंगी सब, तू चल बस। माँ को लेकर सिमरन अपने घर आती है। 2 कमरे का मकान, ससुर एक कमरे में, सिमरन और रवि दूसरे में। माँ को रखने में थोड़ी खींचतान होती है। चादर, तकिया इधर उधर एडजस्ट होते हैं। यार सिमरन, इतनी सी जगह में अब माँ को भी मैनेज कैसे होगा? रवि, अभी कुछ मत बोलो, माँ बीमार है, बाद में सोचेंगे। पर हफ्ते भर में माँ ठीक होकर रसोई संभाल लेती है। सुबह सुबह परात में आटा गूंथती, तड़का लगाती और खुशबू पूरे घर में फैल जाती। ससुर रसोई की तरफ खींचे चले आते हैं। थाली में परोसी दाल देखकर चेहरा खिल जाता है। वाह समधन जी, ये दाल का तड़का तो कमाल का है, ऐसा स्वाद तो बरसों से नहीं खाया। अरे ये तो रोज का खाना है जी, आप तो शर्मा रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, अब तो रोज ऐसी दाल बनानी पड़ेगी आपको। रवि किचन के बाहर से देखता है, हल्के से मुस्कुराता है। पापा, अब तो आप समधन जी के हाथ के खाने के दीवाने हो गए। माँ शर्माकर मुस्कुरा देती है। सिमरन का चेहरा भी पहली बार सुकून से भर जाता है। रात का वक्त है। रवि और सिमरन अपने कमरे में बैठे हैं। दरवाजा अंदर से बंद है, पर आवाज धीमी रखकर बातें हो रही है। सिमरन, एक बात कहूं, पापा को मैंने माँ के जाने के बाद इतना खुश कभी नहीं देखा। सुबह से शाम तक चहकते रहते हैं। हाँ, मैंने भी नोटिस किया। मेरी माँ भी यहाँ आकर बिल्कुल बदल गई है। उसकी आंखों में जो सुकून है, वो अपने घर में कभी नहीं दिखा मुझे। तो फिर एक बात बोलूं, मेरा दिल कहता है माँ को हमेशा के लिए यहीं रख लें। क्या तू भी यही सोचती है? सिमरन की आंखों में चमक आ जाती है, पर अगले ही पल वो झुक जाती है। रवि, सच बताऊं, मैं भी यही चाहती हूँ, पर डर लगता है। लोग क्या कहेंगे? बहू अपनी माँ को बुलाकर ससुराल में बसा रही है। समाज वाले तो बात बनाने में 1 मिनट नहीं लगाते। अरे छोड़ो ना जमाने की बात। जमाना तो तब भी बोलेगा जब तुम्हारी माँ अकेली बीमार पड़ी रहेगी और हम कुछ नहीं करेंगे, तब भी ताने मिलेंगे ना। हाँ, ये बात तो सही है, पर पापा को पूछना पड़ेगा ना, उनकी मर्जी भी तो जरूरी है इस घर में। दूसरी तरफ ड्राइंग रूम में ससुर अपनी कुर्सी पर बैठे चाय पी रहे होते हैं। नजर पर्दों पर जाती है जो माँ ने कुछ दिन पहले बदले थे। अरे ये पर्दे तो समधन जी ने बदले ना, कितना सुंदर लग रहा है घर में। पहले तो ध्यान ही नहीं गया इन सब चीजों पर। माँ बेडरूम में बेडशीट झाड़ते हुए आती है। जी हाँ, मुझे यही वाला कलर पसंद आया था, सोचा बदल दूं पुराने वाले। बहुत अच्छा लग रहा है घर अब। पहले तो जैसे घर में सिर्फ दीवारें थी, अब जैसे घर में जान आ गई है। माँ हल्के से मुस्कुरा देती है, थोड़ा संकोच भी छलकता है। अरे ये तो छोटी छोटी बातें हैं जी। नहीं समधन जी, छोटी बातें नहीं होती है, घर को घर बनाने वाली ही बातें हैं ये। इतने में रवि और सिमरन कमरे से बाहर आते हैं। ससुर के पास सोफे पर बैठ जाते हैं। पापा, एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ हाँ बेटा बोलो। पापा, अगर माँ यानी सासू माँ हमेशा के लिए यहीं रह जाए हमारे साथ, तो आपको कैसा लगेगा? ससुर का चेहरा एक पल को गंभीर होता है, फिर मुस्कुराहट फैल जाती है। बेटा सच कहूं, मैं भी यही सोच रहा था कुछ दिनों से, पर हिम्मत नहीं हो रही थी कहने की। जब से समधन जी घर आई है, जैसे फिर से बाहर लौट आई है। माँ शर्मा कर बीच में बोल पड़ती है। अरे आप लोग मेरी वजह से इतना मत सोचो, घर छोटा है, मैं एडजस्ट। सिमरन उठकर माँ के पास जाकर बैठ जाती है, हाथ पकड़ लेती है। माँ बस, अब और बहाने मत बना, तू यहीं रहेगी हमेशा के लिए। बाकी घर की जगह हम देख लेंगे, थोड़ा सेटअप बदल देंगे।
हाँ माँ, और जगह की फिक्र मत करो, हम कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेंगे। ससुर चाय का कप रखकर खड़े होते हैं, संतोष से मुस्कुराते हैं। तो बात फाइनल समझी जाए। रवि कुछ दिनों से प्रॉपर्टी डीलर के पास जा रहा होता है। एक शाम थका हारा घर लौटता है, सोफे पर बैठते ही लंबी सांस छोड़ता है। क्या हुआ रवि, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? यार, बड़ा घर देखने गया था आज, एक फ्लैट पसंद आया, 3 कमरे का, सबके लिए जगह हो जाती, पर बजट ही नहीं बन रहा, इतनी सेविंग नहीं है हमारे पास। कितने का पड़ रहा है? अरे यार, बहुत ज्यादा है, लोन भी लूं ना तो इतनी ईएमआई नहीं भर पाऊंगा अभी। दोनों उदास बैठे होते हैं, तभी माँ और ससुर साथ में चाय लेकर आते हैं। बातें करते हुए, हंसते हुए दोनों को साथ देकर सिमरन के मन में अचानक एक विचार कौंधता है। रवि, एक बात सुनो ना, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। कैसा आइडिया? माँ का वो मायके वाला घर है ना, अब वहां कोई रहता भी नहीं है, भाई भी दूसरे शहर सेटल हो गया है, तो वो बेच देते हैं और तुम्हारा ये घर भी बेच देते हैं। दोनों पैसे जोड़कर एक बड़ा घर ले लेते हैं जहां सब आराम से रह सके। रवि की आंखों में चमक आ जाती है। यार, ये तो एक नंबर का आइडिया है, पर पापा और माँ मानेंगे क्या इस बात के लिए? चलो ना, उनसे ही पूछते हैं। दोनों ससुर और माँ के पास जाकर बैठते हैं। सिमरन सारी बात समझाती है। ससुर पहले चौंकते हैं, फिर सोच में पड़ जाते हैं। बेटा, घर बेचना कोई छोटी बात नहीं है, पर बात तो सही कह रही है तू, यहाँ जगह कम है और हम सब साथ रहना चाहते हैं, तो रास्ता तो यही निकलता है। पर बेटा, वो मेरा पुराना घर है, इतनी यादें हैं वहां। सिमरन माँ का हाथ पकड़ लेती है। माँ, यादें दिल में रहती है, ईंट पत्थर में नहीं, और नया घर हम सब मिलकर बनाएंगे, वहां नई यादें बनेंगी। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर सिर हिलाकर हाँ कर देती है। कुछ महीनों बाद दोनों घर बिक जाते हैं और एक बड़ा प्लॉट लेकर नया घर बनना शुरू होता है। निर्माण के दौरान रवि और ससुर हर डिजाइन, हर कलर, हर सामान के लिए माँ से पूछते हैं। समदन जी, किचन का ये कलर कैसा रहेगा, जरा बताइए आप। अरे जी, आप लोग बड़े हैं घर के, आप तय करिए। नहीं नहीं नहीं, आपकी पसंद के बिना इस घर की एक ईंट भी नहीं लगेगी। रवि हंसते हुए सिमरन से कहता है। देखा सिमरन, पापा तो अब हर चीज में सासू माँ की राय लेते हैं। सिमरन मुस्कुरा देती है। अंत में घर बनकर तैयार होता है। बड़ा सा आंगन, खुली खुली रसोई, हर कमरे में माँ की पसंद की झलक। पूरा परिवार नए घर के सामने खड़ा होकर एक साथ फोटो खिंचवाता है। इतना सुंदर घर, ऐसा लगता है जैसे ये घर मेरे लिए ही बना है। बनाई तो है समदन जी, आपके बिना तो इस घर की कल्पना भी नहीं हो सकती थी। सिमरन रवि की तरफ देखकर मुस्कुराती है। दोनों का हाथ थामकर घर के अंदर कदम रखते हैं। परिवार हमेशा के लिए एक साथ, एक छत के नीचे। नए घर में शिफ्ट होने के 2 महीने बाद की बात है। सुबह 6 बजे ससुर का कमरा खुलता है। बाहर आते ही वो आवाज लगाते हैं। समदन जी, वो डिटॉक्स वाला पानी बन गया क्या? जीरा अजवाइन वाला, उसके बिना तो दिन ही शुरू नहीं होता। माँ रसोई से बाहर आती है। चेहरे पर थकान साफ झलकती है, फिर भी मुस्कुराने की कोशिश करती है। जी बना दिया है, बस गुनगुना होने दो। ससुर सोफे पर बैठकर अखबार खोल लेते हैं। और आज नाश्ते में वो आलू के पराठे बनाना, जैसे परसों बनाए थे ना, वो स्वाद तो भूलता ही नहीं। माँ हल्के से सिर हिला देती है, पर अंदर से थक चुकी होती है। दोपहर का वक्त है। सिमरन ऑफिस से लंच पर घर आती है। देखती है माँ किचन में पसीने से तरबतर खड़ी है। 4 तरह की सब्जी बन रही है। माँ, ये क्या, इतना सारा क्यों बना रही है तू? इतना तो हम 4 लोग भी खा नहीं पाएंगे। अरे बेटा, क्या बताऊं, तेरे पापा को आज मूंग की दाल चाहिए तो ससुर जी को कड़ी पसंद है। दोनों की पसंद अलग है ना। तुम दोनों में से कोई एक बना लो ना, सबको एडजस्ट करना पड़ता है। बेटा, मैं भी यही सोचती हूँ, पर मुंह से निकलता नहीं। आती थी जैसे लगते हैं वो, मुझे मना कैसे करूं। रात का खाना खत्म होता है। ससुर थाली किनारे रखते हुए कहते हैं। समदन जी, आज स्वीट तो भूल ही गई आप। कल वाली खीर बना दो ना, बहुत स्वाद बनी थी। जी, अभी बना देती हूँ। माँ फिर से उठकर किचन में चली जाती है। थकी हुई, कमर पर हाथ रखकर खड़ी होती है। सिमरन ये सब देख रही होती है। दिल में कुछ खटकने लगता है। रात को सिमरन माँ के कमरे में जाती है। माँ बिस्तर पर बैठी पैर सहला रही थी। माँ, तू ठीक तो है ना? बहुत थकी हुई लग रही है आजकल। अरे कुछ नहीं बेटा, उम्र हो गई है ना, थकान तो होती है। सिमरन माँ के पास बैठ जाती है, हाथ पकड़ लेती है। एक बात बोलूं, कल तक तू अपने घर में सिर्फ अपने और भाई के लिए 2 रोटी बना लेती थी, गुजारा हो जाता था तेरा। यहाँ आकर तो तेरा पूरा दिन रसोई में ही निकल जाता है। माँ की आंखें भर आती है, चुप हो जाती है। माँ, सच बता, तुझे अच्छा लगता है ये सब करना या तू मजबूरी में कर रही है?
बेटा मजबूरी तो नहीं कहूंगी, पर हाँ कभी कभी लगता है जैसे मैं यहाँ आई थी साथ रहने के लिए, खुश रहने के लिए, पर अब जैसे रोज मेन्यू बनाना मेरी ड्यूटी बन गई है। समधी जी को खुश रखने की जिम्मेदारी जैसे मेरे ऊपर आ गई है। सिमरन का चेहरा गंभीर हो जाता है। माँ, ये तो गलत हो रहा है। तू कोई कूक नहीं है इस घर की, तू मेरी माँ है। मैं बात करती हूँ पापा जी से। नहीं बेटा, बात मत बढ़ाना। ससुर जी का दिल नहीं दुखाना चाहती मैं, बहुत अच्छे से रखते हैं वो। माँ, अच्छे से रखना अलग बात है और हर वक्त माँ से खाना बनवाना अलग बात है। ये फर्क समझाना पड़ेगा सबको। माँ कुछ नहीं बोलती, बस खिड़की के बाहर देखने लगती है, आंखों में थकान। भाई का फोन सिमरन को आता है, आवाज में बेचैनी साफ झलकती है। दीदी, माँ का फोन ही नहीं उठा रही। यही है मेरे घर पर, तू आ जा एक बार। भाई कुछ घंटों में पहुंचता है। माँ को देखते ही उसका चेहरा उतर जाता है। माँ पहले से कमजोर और थकी हुई दिखती है। माँ, ये क्या हाल बना लिया तूने? इतनी दुबली कैसे हो गई? कुछ नहीं बेटा, ठीक हूँ मैं। दीदी, मुझे एक बात बतानी थी, मेरी शादी फिक्स हो गई है। अरे, ये तो बहुत खुशी की बात है। पर दीदी, अब प्रॉब्लम यह है कि बीवी को कहाँ लेकर जाऊं? मेरा खुद का तो घर ही नहीं रहा। तुम लोगों ने माँ का घर भी बेच दिया। माँ सिर झुका लेती है, अफसोस से बोलती है। बेटा, मुझसे गलती हो गई शायद, मुझे रोकना चाहिए था उस वक्त। इतने में ससुर अंदर आते हैं। भाई को देखकर कहते हैं, अरे आओ आओ बेटा, समदन जी जल्दी से खाना लगाओ, बेटा आया है। नहीं जी, रुकिए, मैं माँ को लेकर जा रहा हूँ अपने साथ। अब इनकी जरूरत मुझे है, मेरी शादी हो रही है, घर चाहिए बसाने के लिए। ससुर का चेहरा उतर जाता है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे ले जाओगे? समदन जी यहीं रहेगी, ये घर इनका भी है। सिमरन आगे आकर बोलती है, पापा अब बस कीजिए, माँ की भी एक जिंदगी है, उनके अपने बेटे को भी उनकी जरूरत है। हमने बहुत वक्त ले लिया उनका। ससुर थोड़ी देर सोचते हैं, फिर अचानक चेहरे पर एक आइडिया की चमक आ जाती है। सुनो बेटा, एक बात है मेरे पास। तुम माँ को मत ले जाओ दूर। मैं इसी कॉलोनी में बस गली के उस पार एक छोटा सा घर बनवा देता हूँ तुम्हारे लिए। तुम वहां अपनी बीवी के साथ रहो, माँ भी पास रहेगी और मुझे भी रोज मिल जाएंगी। भाई हैरान होकर देखता है, पर अंकल जी इतना खर्चा? पैसे की बात मत करो, ये तो मेरी खुशी का सवाल है। समदन जी के हाथ का खाना छूटे ये तो मैं सोच ही नहीं सकता। रवि हंसते हुए बीच में बोल पड़ता है, पापा सच बताओ, घर माँ के लिए बनवा रहे हो या उनके दाल सब्जी के लिए? सब हंस पड़ते हैं। माँ शर्मा कर मुस्कुरा देती है। कुछ ही हफ्तों में पास में घर बन जाता है। भाई की शादी हो जाती है। नई दुल्हन के साथ वो घर में शिफ्ट हो जाता है। माँ भी वहीं शिफ्ट हो जाती है। पर रोज सुबह ससुर का डिटॉक्स पानी और शाम का खाना लेकर खुद चल कर आती है। एक दिन सुबह ससुर बालकनी में खड़े होकर आवाज लगाते हैं, समदन जी आज देर हो गई, पानी कहाँ है मेरा? माँ गली के उस पार से ही जवाब देती है, हाथ में थैला लिए। आ रही हूँ जी, रास्ते में ही हूँ, इतनी जल्दी क्या है? ससुर मुस्कुराकर सिमरन से कहते हैं, देखा बेटा, घर अलग हो गया पर पेट तो वहीं अटका है। सिमरन और रवि हंस पड़ते हैं। नई बहू भी हंसते हुए सिर हिलाती है। दीदी अब समझ में आया, शादी मेरी हुई है पर खाना अभी भी माँ ससुर जी को ही पहुंचाना पड़ता है। सब एक साथ जोर से हंस पड़ते हैं। गली में